जो काम था मेरा सिलाई का था, लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था साथियों सिलाई के काम में, लेकिन मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ। होता है घर में ज़िम्मेदारी होती है, बच्चों के साथ कुछ बाहर जा नहीं सकती महिलाएँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ़ एक ऑप्शन था कि मैं सिलाई के काम मैं अपने बच्चों के साथ घर में रहकर आपने बहुत बड़ा मतलब ये बड़ी सोच थी कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, लेकिन इस प्रकार का प्लेटफ़ॉर्म नहीं था कि मैं एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ पर आदरणीय पवन शर्मा सर कहते हैं कि अभाव काम करवाता है। सर, मेरे जीवन में भी अभाव था। अभाव इस प्रकार था कि एक बहुत बड़ी इनकम नहीं थी और न ही मान-सम्मान था, न ही एक पहचान थी और न ही एक अच्छा स्वास्थ्य फैमिली में था। मैं इस सिस्टम में इसलिए आई हूँ कि मुझे मान-सम्मान मिले, एक पहचान मिले और एक बहुत बड़ी इनकम और ये पूरा भी हुआ है साथियों। और जब मेरी इस प्रकार से शुरुआत हुई थी, ये सभी की शुरुआत होती है शुरू में कि एक अलग प्रकार से, मेरी भी एक अलग अलग प्रकार से शुरुआत हुई। शुरू में मुझे ये सिस्टम अपनी अड़ोसी-पड़ोसी से नहीं मिला साथियों, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिला और ये बिज़नेस मुझे चलते-चलते मेरी लाइफ़ में आया और मेरे जो ससुर जी हैं, पापा जी हैं, उनकी थोड़ा माइंड से वो डिस्टर्ब थे, वो कहीं भी चले जाते थे साथियों और पता नहीं लगता था कि कहाँ जा रहे हैं। कभी लेट में आना, कभी उनको ढूँढना, इसी प्रकार से ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि ये जाते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं और इतनी लेट में कहाँ से आते हैं। तो साथियों अचानक मैं भी उनके पीछे-पीछे चली गई और जैसे वो सुषमा रावत बहन के घर पे गए, तो वैसे मैंने भी उनके घर में एंट्री कर दी। तो वहाँ पर देखा मैंने कि बैठे थे वो और बाहर से आए हुए थे आदरणीय वशिष्ठ भैया जी और रिम्पी बहन थी और सुषमा रावत बहन की पूरी फैमिली थी। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं। मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं ये परिवार के सदस्य हैं, कहीं न कहीं ये परिवार की फैमिली है पूरी बैठी। लेकिन मुझे सच में इस अभियान के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने कभी आरसिम का नाम भी नहीं सुना था और ना ही अदरवाइज़ कंपनी का नाम सुना। मैंने जीवन में पहली बार आरसिम का नाम सुना था वहाँ पे और जब मेरा परिचय हुआ वहाँ पे, भैया ने मेरा परिचय पूछा, मैंने बोला मैं रुद्रप्रयाग से हूँ, उत्तराखंड से और भैया ने बोला कि रुद्रप्रयाग से तो हम सभी लोग भी हैं। तो भैया ने बोला कि हम लोग सुषमा रावत बहन को प्लान दिखाने आ रखे हैं। आप भी बैठ जाओ, आपको भी हम बताते हैं, अगर आपकी समझ में आएगी तो आप जॉइन करना। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ गई, तो भैया ने बोला कि जहाँ आपका मायका है वहाँ पर रिम्पी बहन का मायका है और जहाँ मेरा ससुराल था वहाँ सुषमा रावत बहन का ससुराल था। तो एक-दूसरे से हम लोग कनेक्ट हो गए थे और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम एक ही एरिया के लोग थे। अब मैंने सोचा कि कहीं न कहीं ये अभियान जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा अभियान होगा क्योंकि अपने रुद्रप्रयाग के लोग हैं तो मतलब गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो भैया ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था वहाँ पे। एक बोला कि एक महिलाओं की फ़ौज मेरे साथ काम कर रही है और बोला कि तुम भी कर सकती इस काम को। और मैंने बोला कि क्या करना है? बोला कि प्रोडक्ट यूज़ करना है, जो हमारे घर के किचन के प्रोडक्ट होते हैं और उसी से हमारी आईडी लगती है। तो सच में मैंने कभी भी लेकिन बट कुछ नहीं किया। मैंने सीधे बोला कि हाँ, कोशिश करूँगी मैं। तो भैया ने सच में इतना बड़ा विज़न दिखाया वहाँ पे कि रिम्पी बहन के बारे में बताया उन्होंने कि गाँव से आकर यहाँ पर इस काम को कर रही है और उन्होंने उनका जो मंथली स्टेटमेंट होता है वो मुझे दिखाया। तो मैंने देखा जब वो 36,000 की इनकम आ रखी थी उनकी, तो कहीं न कहीं मुझे सच में एक झटका लगा क्योंकि मैं सिलाई के काम में 5-7 हज़ार भी नहीं कमाती थी। वो भी बच्चों के साथ बहुत डिस्टर्ब होता था और एक बार तो आँखों में चश्मे भी लग गए थे। मैं सोचती थी कि अभी तो काम चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे क्या होगा? बहुत सोचती थी साथियों मैं और सोच-सोच कर मतलब ज़िंदगी सिर्फ़ कट रही थी, जी बिल्कुल भी नहीं रही थी मैं। और भैया ने बोला कि ये इनकम आप भी कमा सकती है और जो हमारी आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी हैं, उनका भी मंथली स्टेटमेंट दिखाया और कहीं न कहीं मैं सच में बोला कि एक महिला है और बहुत अच्छे शानदार तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। तो अभाव-प्रभाव में सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और कहते हैं कि जीवन में अगर अभाव है तो मतलब काम करवाता है वो। तो मेरे जीवन में कहीं न कहीं
अभाव था और मैं तो धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में अभाव आया। अगर अभाव नहीं होता सच में मैं काम नहीं कर पाती और मुझे फ्री का मिलता मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी लेती। लेकिन सभी साथियों को मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर नए साथी होंगे, पुराने साथी होंगे, अगर आपके साथ चैलेंज आ रहा है, आपके जीवन में अभाव है, तो आप अपने आप को धन्यवाद करो। क्योंकि अभाव एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें संघर्ष कराना सिखाता है, चैलेंज चैलेंज से लड़ना सिखाता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा से भी क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में अभाव भेजा है, इसलिए मैंने यहाँ पर काम करना सीखा, संघर्ष करना सीखा है और इस प्रकार से मेरी आगे कहानी शुरू हुई है साथियों और धीरे-धीरे करके मैंने लोगों से बात करना सीखा, लोगों लोगों से बात करना कर किया मैंने, लेकिन इस प्रकार से नहीं किया कि जहाँ मतलब अच्छे रिज़ल्ट मिले और अपने लोगों से बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी, लेकिन वहाँ से बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं निकला। तो मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि भैया की एक ऐसी एजुकेशन हमें मिली थी कि बोला कि ना सुनने की ताकत सुनना है। अगर आप लोग ना सुनेंगे ना एक दिन ना एक दिन हाँ भी मिलेगी। तो बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि 1 ना, 2 ना, 3 ना, चौथी ना सुनने पे लोग आउट हो जाते हैं और कभी भी आउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें सच में ये एक हमारा सब्जेक्ट भी है कि ना सुनने का। क्योंकि अगर हम ना सुनते हैं, तो यहाँ पर हमें लास्ट में रिज़ल्ट भी मिलता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी का, आदरणीय बड़े भैया आशीष वशिष्ठ भैया जी का, जिन्होंने घर में रहकर हमें ऐसा पैटर्न सिखाया सच में आज तक हम फील्ड वर्किंग नहीं करते हैं। अपने 2 बच्चों के साथ मैं इस सिस्टम को कर रही हूँ, जी रही हूँ और महिला सशक्तिकरण पे हमने काम किया है और सरकारें आज बोलती है कि महिला सशक्तिकरण पे काम करना है। लेकिन साथियों मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे बड़े भैया आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया, उन्होंने 3-4 साल पहले ये विज़न दिखाया था हमें कि महिलाएँ भी घर पर रहकर कुछ कर सकती हैं और हमारी टीम में 99% महिलाएँ काम कर रही है और पुरुष भाई ना के बराबर हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ भैया ने हमें सशक्त बनाया है इस इस मंच पे और आज 2 शब्द बोल पा रही हूँ कि भैया की एजुकेशन है और भैया ने आत्मविश्वास जगाया मेरे अंदर, बोला कि नहीं तुम कर सकती हो। साथियों इतनी खुशी हो रही है आज मुझे इस पोर्टल पे क्योंकि जब मेरा बिगिनर हुआ था तब हुई थी मुझे इतनी खुशी, लेकिन आज इस पोर्टल पे जो मेरा टेक्निकल क्वालीफाई हुआ, आज मुझे इतनी खुशी फ़ील हो रही है, मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ कितनी खुशी हो रही है। क्योंकि जब इंसान संघर्ष से उभर जाता है, सच में वो खुशी अलग से फ़ील होती है और मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर आदरणीय गुलाटी सर का, जिनका हमेशा आशीर्वाद हमारी पूरी टीम पर रहते हैं और सर की जो एजुकेशन रहती है, वो डेप्थ से डेप्थ रहती है। तो मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ सर का। सर का जो एक मैसेज भी आता है, एक कॉल भी आती है, सच में वो इतनी ताकत देती है लगता है कि अब रुकना नहीं है और मैं इस पोर्टल के जन्मदाता आदरणीय राकेश सर शर्मा को भी मैं प्रणाम करती हूँ सर और आपने सच में जो ये मिरेकल मॉर्निंग का मंच चलाया है, उसी समय से सपने जग गए थे और उसी समय से ये लगा था कि नहीं अब रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना है और अभी हमने बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पर लाना है और सशक्त करना है और सशक्तकरण की जो मिसाल है हमारी आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी, आज पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनको जाना जाता है। दीदी को भी इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करती हूँ और सच में गर्व होता है कि हमारे साथ एक ऐसी लेडी लीडर साथ खड़ी है, जिनके पीछे-पीछे हम चल रहे हैं और इनके पद चिन्हों पे हम चलेंगे तो हम भी ज़रूर एक दिन अपना बड़ा नाम कमाएँगे और विशेष धन्यवाद करती हूँ मैं आदरणीय वशिष्ठ भैया जी को, जिन्होंने सच में जीना सिखाया इस ज़िंदगी में और आज तक आम थी साथियों, अगर मैं आसिम से पहले की बात करूँ तो आसिम को हटा दूँ, तो मैं ज़ीरो हूँ, मुझे कोई मेरी कोई पहचान नहीं है। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से आज जो भी पहचान बन रही है, तो भैया की सच में मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि भैया ने एक ऐसा मतलब सशक्त बनाया, अंदर का आत्मविश्वास जगाया कि महिलाएँ भी घर पर रहकर कुछ कर सकती है।